नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं कर रहा हूं राजन तिवारी जी का। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, दोनों अलायंस पर आज एक्सक्लूसिव बातचीत हम करेंगे राजन तिवारी जी से। बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बिहार में मजबूत करने के लिए 24 घंटा लगे रहते हैं। क्या होगा राजन जी? योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। क्या देखते हैं दोनों का भविष्य? देखिए, 2024 में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार फुल मेजोरिटी में 400 पार। तो आप 400 पार की बात करते हैं, दूसरी तरफ लगता है कि बीजेपी घबराई हुई है। नीतीश कुमार जो सर्वमान्य नेता बिहार में विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जब से नीतीश का नाम आया है, क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार जी के से भी बीजेपी नहीं घबराई है। नीतीश कुमार जी का तो पतन हो गया रहता, बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को जिंदा रखा है। नीतीश कुमार जी जिसके खिलाफ बोल करके बिहार के तख्तोताज पर बैठे और बिहार में जिसके खिलाफ बोल करके जिस जंगल राज की लड़ाई लड़के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, आज नीतीश कुमार जी उधर ही जाके मिल गए हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी का कोई वजूद है। वजूद लालू जी का है और लालू जी के वजूद से नीतीश जिंदा रहेंगे। नीतीश जी से क्या वोट उनके पास कहाँ, कौन सा वोट है बताओ? लेकिन सामाजिक समीकरण, सामाजिक विकास की बात, महिलाओं के विकास की बात, शराबबंदी, अन्य मुद्दे के साथ नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित उनके जो नेता हैं, वह मानते हैं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के सबसे प्रबल दावेदार हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर बनने और नाम आना अच्छी चीज़ है। नीतीश कुमार जी बिहार के गौरव की बात है। अगर नीतीश कुमार जी का खाली नाम भी आ जाए प्रधानमंत्री, पहले माने तो, पहले इंडिया गठबंधन के लोग इनको प्रधानमंत्री माने तो तब न कोई बात है। और अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री इनका घोषित होता है नाम, तो कम से कम इतना भी तो गौरवान्वित होने की बात हो जाएगी कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री माना। नीतीश कुमार जी को मान कौन रहा है, पहले बताइए आप। राजन जी, आप उत्तर प्रदेश से संबंध है, उत्तर प्रदेश आपका गृह जिला है। योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बनारस के सटे एक चुनाव में दारा सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। तो क्या अखिलेश यादव का आधार वहाँ बढ़ रहा है और योगी आदित्यनाथ का कम हो रहा है? ऐसा नहीं कहेंगे कि महाराज जी के चलते उत्तर प्रदेश में, महाराज जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार फुल मेजोरिटी की बनी और महाराज जी के चलते इस बार फिर 80 में 80 सीट जीतने का काम हम लोग करेंगे, यह निश्चित है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कास्ट सेंसस के जो आंकड़ा जारी किए हैं, उस आधार पर अगड़ा और पिछड़ा की बात बिहार में हो रही है। दूसरी तरफ विकास की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार अगड़े और पिछड़े की बात कर रहे हैं। ओबीसी को विकास की बात हो रही है, ईबीसी की विकास की बात हो रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईबीसी और ओबीसी के साथ अन्याय किया है। अब ये जातीय जनगणना, ये सब पहले तो बेकार चीज़ है, फ्लॉप है। ये सही मायने में सही तरीके से हुआ नहीं है। अब बताइए, 1931 में यहाँ पे ब्राह्मण 4 पॉइंट कुछ थे और 2023 में 3.69 है। ऐसे ही कुछ लमसम है। बताइए, कम हुए हैं हम लोग, बढ़े नहीं हैं। भूमिहार की आबादी भी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। राजपूत की आबादी भी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। सारी आबादियाँ कम हुई है, सिर्फ बढ़ा है कौन? मुसलमान बढ़ा है। तो कैसे मान लें हम कि ये जनगणना सही है? अगर ये जनगणना सही है तब तो मुसलमान 30% बिहार में हो गया, इस हिसाब से बढ़ाया गया है। देखिए राजन जी, अब 24 चुनाव की रणभेरी भी बजने वाली है थोड़े समय के बाद। एक तरफ जहां युवा नेताओं की बात करते हैं, आप भी यूथ हैं, एक तरफ होंगे तेजस्वी यादव, होंगे कन्हैया, होंगे दूसरे तरफ चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, तीसरे ध्रुव की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो क्या आप किस रूप में, जो 5 युवा नेता हैं और आप तो बहुत ही कद्दावर और ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्या सोचते हैं इस पर? प्रशांत जी घूम रहे हैं, अच्छी बात है। प्रशांत जी ब्राह्मण कौम से आते हैं, लेकिन आज जनता जो है प्रशांत जी के विषय में जब पूछती है और जानना चाहती है कि जब आप यही करना था तो आप पहले क्यों नहीं अपनी पार्टी, चाहे जिस तरीके से जन स्वराज बनाए घूम रहे हैं उस तरफ पहले से ही शुरुआत क्यों नहीं किए? क्यों आप नीतीश जी कुमार जी के साथ रहे? क्यों आप नीतीश कुमार जी के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे? जब आप पहले से ही किस पार्टी को ज्वाइन करके और फिर उनसे झगड़ा होने के बाद अलगाव करके आप ये सब कर रहे हैं, तो बिहार की जनता समझती है और ब्राह्मण होने के नाते आपको सम्मान जरूर दे रही है। लेकिन यहाँ बहुत भयंकर आगे पीछे की लड़ाई होती है और हमको नहीं लगता कि कहीं वो प्रशांत किशोर जी सर्वाइव करेंगे यहाँ। हाँ, 2 धुरी की लड़ाई है।
एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए लेकिन गठबंधन। बिहार में तो 4 यूथ नेता लीड कर रहे हैं। तेजस्वी डिप्टी सीएम है, कन्हैया कांग्रेस की तरफ से हैं, चिराग आपके कन्हैया तो देशद्रोही है, कन्हैया को कौन मानता है? वो तो देशद्रोही है, वो तो चुनाव लड़ेगा तो जमानत जब्त हो जाएगा, कहीं से भी लड़ ले बिहार में। तेजस्वी यादव जी नेता हैं, तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता युवा वर्ग मानती है और तेजस्वी यादव से बेहतर चिराग पासवान को मानती है, क्योंकि चिराग पासवान पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के हैं और युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज अगर किसी का है तो चिराग पासवान की है और चिराग पासवान ही बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, जो आप बीजेपी को 2024 में 400 सीट की बात करते हैं, तो आपका आखिर आधार क्या है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि 400 सीट कैसे मोदी लेकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र में आपसी भाईचारे को अगर एक रखना है, राष्ट्र में हम लोगों को सनातन धर्म की रक्षा करना है, भारत की रक्षा करना है, तो सारे हिंदुओं को एक गोलबंद होकर रहना पड़ेगा और एक गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी होगी। नहीं तो फिर बाहर की जो ताकतें हैं, विदेशी घुसपैठिए हैं, उनकी निगाहें हमारे देश पर है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि सारे हिंदू एक साथ मिल करके और उसमें मुसलमान भाई भी साथ देंगे और हम लोग पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चूँकि राष्ट्र की सबसे बड़े राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए और राष्ट्र यहाँ जाति की बात नहीं चाहिए, जमात की बात करनी चाहिए। वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, सब हिंदू हैं। इसमें कोई जाति पाति का बात नहीं है और सबको एक साथ रहना चाहिए। एक आदमी की बात करनी चाहिए। ये जाति पाति की प्रथा खत्म होनी चाहिए। राजन जी, आप निर्दलीय चुनाव जीते थे, आप बीजेपी को समर्थन करते हैं। बीजेपी में क्या खासियत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आप क्या खास देखते हैं? देखिए, खासियत यही है कि कम से कम देश के लोग 1947 के बाद अगर जागा है तो मोदी जी के नेतृत्व में जागा है, अपने आप को समझा है तो मोदी जी के नेतृत्व में समझा है। कांग्रेस की भी सरकार रही है, कभी भी अपने मंदिर में हम लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज देखिए, अयोध्या में भी हम पूजा कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ में भी हम पूजा कर रहे हैं, मथुरा में भी पूजा कर रहे हैं। हर जगह जब इन लोगों की सरकारें थीं तो हर जगह सीआरपी और बीएसएफ के कैंप लगा दिए जाते थे और हम लोगों को लाइन लगा करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। यह देश हमारा है, यह देश हिंदुओं का है, राष्ट्र हमारा है। राष्ट्र की जो बात करेगा वही भारतीय जनता पार्टी का असली सेवक होगा, नहीं तो हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई सक्षम है, कोई पैदा होगा। राजन जी, आप उत्तर प्रदेश से संबंध है, गृह जिला है, योगी आदित्यनाथ पे अल्पसंख्यकों को दबाने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते हैं। हम लोग तो बचपन हम लोग का बीता है मंदिर में ही। गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी का मंदिर है, वो शिव के अवतरित हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनकी उत्पत्ति वो अपना धर्म नाथ संप्रदाय चलाए थे। तो हमको लगता है कि मंदिर के इर्द गिर्द सारे मुसलमान ही हैं। मंदिर में प्रसाद बेचने वाला, फूल बेचने वाला, मंदिर के जितने भी लोग बाहर में दुकानें देखेंगे सब मुसलमानों का है। हमको नहीं लगता कोई विवाद है। मुसलमानों के रक्षक हैं। अगर गोरखनाथ पीठ है तभी वहाँ मुसलमान सुरक्षित है, नहीं अन्यथा नहीं सुरक्षित रहता। आप गोरखपुर में जाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मंदिर के इर्द गिर्द हिमायूपुर, खोनीपुर, जितने भी मोहल्ले हैं मुसलमानों का, वो हमारे मंदिर के बीचों बीच में मंदिर है और चारों तरफ मुसलमान की बस्ती है और मुसलमान भाई लोग वहाँ अपना उसी मंदिर से में फूल माला बेच करके और अपना घर चलाते हैं, वह हम करते हैं। राजन जी, गोविंदगंज से आप विधायक रहे हैं, चंपारण आपकी कर्मभूमि रही है, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, क्या होगा इस बार 24 में? देखिए, 2024 में हमारा एक ही नारा है और एक ही कर्तव्य और एक ही दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे, तन मन धन से उनको मदद करके, उनको संसद में पहुंचा करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी कुछ मेरा ध्यान नहीं है। आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी करेंगे? नहीं, चुनाव पार्टी अगर टिकट देगी, पार्टी अगर जब चाहेगी, अगर चुनाव लड़ाना चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। किसकी इच्छा नहीं होती है? राजनीति करता हूँ, अब जा करके परचून की दुकान पे थोड़ी ना बैठूंगा। राजनीति करता हूँ, नेतागिरी करता हूँ। चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन पार्टी से बगावत करके लड़ने की इच्छा नहीं है। तो आप सुन रहे थे राजन तिवारी जी को। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक सटा हुआ जिला है, दोनों इनका कर्मभूमि रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश तेजस्वी के भविष्य और चिराग के भविष्य पर जहां मोहर लगा दी, वहीं बड़ी बात कर दी 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट बीजेपी पार करने जा रही है। और सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी बात राजन तिवारी ने CNN के प्लेटफॉर्म पे कर दी
कि मैं बीजेपी से बगावत नहीं करूंगा। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आशीर्वाद देता है तो चुनाव लड़ने के लिए राजन तिवारी तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी एक्सक्लूसिव बड़ी बातें राजन तिवारी ने कह दी है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।